तो प्रश्न आया था कि हम जो शक्ति हैं भगवान के, तो भगवान के गुण हम में क्यों नहीं है। तो पहले ये समझिए भगवान की शक्ति कितनी है। वैसे शक्ति तो अनंत है। भगवान का कोई कुछ भी यदि पूछे, भगवान का आनंद कैसा है, भगवान में गुण कितने हैं, भगवान की शक्तियां कितनी हैं, भगवान की लीलाएं कितनी हैं, भगवान के धाम कितने हैं, भगवान के संत कितने हैं, कुछ भी कोई पूछे तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग। भगवान में सभी चीज अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि भगवान का समस्त चीज, समस्त एरिया, उधर का फील्ड असीमित, अनलिमिटेड है। तो हम भगवान की शक्ति हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति हैं। विष्णु पुराण में कहा गया 6, 7, 61 विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्याम कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिच्यते। भगवान की 3 प्रमुख शक्ति है। प्रमुख शक्तियां अनंत हैं। वो 3 प्रमुख शक्ति में से पहली है योगमाया शक्ति। उसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं, उसको पराशक्ति भी कहते हैं, उसको चित शक्ति भी कहते हैं, उसको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, उसको उत्कृष्ट शक्ति भी कहते हैं। वो भगवान की पर्सनल पावर है और चेतन है। दूसरा है जीव शक्ति, ये भी चेतन है। तीसरा है माया जो कि जड़ है, इसलिए उसे निकृष्ट शक्ति कहा गया, इसलिए उसे अपरा शक्ति कहा गया, इसलिए उसे बहिरंग शक्ति भी कहा गया। तो 3 शक्ति प्रमुख है, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक अपरा शक्ति यानी माया शक्ति। गीता में भी भगवान कह रहे हैं भूमिरापन्नलो वायु खम्मन्नो बुद्धिरेव च अहंकारतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4, 7:5। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो 8 तत्व हैं, ये प्रकृति, ये जड़ है, यानी ये अपरा शक्ति है और हम पराशक्ति है। यहाँ पर भगवान 2 ही शक्ति का निरूपण कर रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि एक अपरा अर्थात माया शक्ति और पराशक्ति यहाँ पर हमको ही कह दिया गया क्योंकि हम चेतन हैं और माया जड़ है, इसलिए उसे अपरा कहा गया, हमें परा कहा गया। लेकिन विष्णु पुराण में एक जो पर्सनल पावर का वर्णन है, वो ऐसी शक्ति है जिससे भगवान समस्त लीलाएं जो भी करते हैं भगवान उसी शक्ति से करते हैं। वो पर्सनल पावर है जहां माया का प्रवेश नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, वहां माया का प्रवेश नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:14। विलज्यमानया यस्य, माया को लज्जा आती है वहां जाने में, भयभीत हो जाता है माया। भागवत 2:5-13। तो हम या तो पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है, या तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है, या माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है। तो हम किसके अंश हैं? पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है, उसके अंश हम नहीं है। क्यों? क्योंकि पराशक्ति तो भगवान की पर्सनल पावर है, वो योग माया शक्ति है, वहां माया का प्रवेश ही नहीं है। लेकिन हम मायाधीन है, माया के अंडर में है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मात्सर्य अहंकार त्रिगुण त्रिकर्म त्रिशरीर त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश राग द्वेष, इस समस्त क्लेशों से हम युक्त हैं। हम इससे परे अभी नहीं हुए हैं, ये सब हमें सताते रहते हैं, इसलिए हम उसके अंश नहीं हैं। क्योंकि यदि हम पराशक्ति के अंश होते तो हम भी भगवान के बराबर दिव्य आनंद में ही रहते। लेकिन हम आनंद में तो नहीं है, आनंद नहीं मिला है, इसलिए हम पराशक्ति के अंश नहीं है। क्या माया शक्ति के अंश है? सवाल ही नहीं है, क्योंकि माया जड़ है, वो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकती। वो जो भी करती है भगवान के शक्ति को पाकर करती है। जैसे आप एक स्टिक लीजिए, एक डंडा लीजिए, तो वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जब आप किसी को डंडा से ऐसे किसी को मारे तो वो डंडा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आपके हाथ में जितना बल है, आप जितना बल से किसी को मारोगे उसको उतना ही दर्द होगा। ठीक इसी तरह ये माया अपने आप कुछ नहीं कर सकती। ये माया भगवान की शक्ति पाकर ही कुछ वर्क करती है, जो भी करती है भगवान की शक्ति पाकर करती है। ये जड़ है। तो हम माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के भी अंश नहीं है। तो तीसरा बचा जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण। तो हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के ही अंश हैं।
फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम यदि जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं और तीनों शक्तियां भगवान की है, तो जीव शक्ति में ये पराशक्ति वाले जो गुण है वो प्रकट क्यों नहीं होती? हम में वो गुण क्यों नहीं है? जबकि तीनों गुण भगवान में है तो हम में क्यों नहीं है? इसका उत्तर फिर दिया जाएगा। राधे राधे।